अस्सलाम वालेकुम। डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? डीएचए फेज 10 की जो मार्केट है इस टाइम पे क्या कह रही है, मार्केट के बारे में काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेशली जो है ओवरसीज इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज है कि एफिडेविट और एलोकेशन फाइल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, एफिडेविट फाइल वो होती है जो कि लैंड प्रोवाइड की जाती है डीएचए को, डीएचए उसके अगेंस्ट जो फाइल इशू करता है उसको हम ओपन एफिडेविट बोलते हैं, जिसमें आपने अपनी आईडी कार्ड और अपनी 2 ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स और इंटीमेशन फीस जमा करवा के उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेना होता है, उसको हम एफिडेविट फाइल बोलते हैं। एलोकेशन जो फाइल होती है उसमें ऑलरेडी वो किसी के नाम पे ट्रांसफर होती है, उसको आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाते हैं। उसमें आपने प्रॉपर डीएचए का एक प्रोसेस अडॉप्ट करना होता है, जिसमें आपने इसकी ट्रांसफर फीस जमा करवानी होती है, इसमें इसकी मेंबरशिप फीस जमा करवाना होती है, इसमें एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, इसमें आपने इसका जो है सीवीटी स्टैंप ड्यूटी जमा करवाना होती है। एक नया टैक्स इंप्लीमेंट हुआ है जो कि 1% आपकी सीवीटी स्टैंप ड्यूटी के इक्वल होता है, वो आपने जमा करवाना होता है, तो वो आपकी एलोकेशन फाइल होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फाइल कैटेगरी की, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं यहाँ पे, 4 मरला यहाँ पे कमर्शियल अवेलेबल है। सबसे ज्यादा यहाँ पे हॉट सेलिंग क्या चीज है, उसमें आपकी 5 मरला की रेजिडेंशियल फाइल है, इसमें आपकी 1 कनाल की फाइल है, इसके अलावा 4 मरला का जो कमर्शियल है उसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है। दूसरी साइड पे लोग ये भी पूछते हैं कि इस टाइम पे ये शॉर्ट टर्म के लिए कैसी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये चीज देखते हैं कि इस टाइम में अगर प्राइसेस इंक्रीज होनी है तो फेज 10 की 100% इंक्रीज होते हुए प्राइसेस दिख रही हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आप 1 कनाल की फाइल की बात करें तो उसमें 1 लाख रुपए ऐड हो चुका है। 74 लाख रुपए की आपको जो है फाइल मिल रही थी 74 लाख की, इस टाइम पे 75 लाख पे रेट जा चुका है। इसी तरह से 10 मरला का जो रेट है 44 पे था, वो 45 पे जा चुका है। मतलब कि ये फ्लक्चुएशन आई है, और रेट्स में फ्लक्चुएशन आने की रीजन क्या है कि इस टाइम पे ओवरसीज जो है वो इस टाइम पे बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं डीएचए फेज 10 में। क्योंकि फेज 10 की अगर आप 5 मरला की फाइल की बात करते हैं, इस टाइम पे 25.5 लाख रुपए की आपको एलोकेशन फाइल मिलती है, और इस टाइम पे आपको तकरीबन 27 लाख रुपए का एफिडेविट फाइल मिल जाएगा। दूसरी साइड पे 8 मरला की बात करते हैं तो 31 लाख से 31,50,000 के इन बिटवीन आपको 8 मरला का एलोकेशन मिलेगा, और 33.50 लाख में आपको जो है एफिडेविट फाइल मिलेगी। 10 मरला की बात करते हैं तो 44 लाख में आप 44.50 लाख में आपको जो है 10 मरला की एलोकेशन, और तकरीबन 47 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको 10 मरला की फाइल मिलेगी। 75 लाख की आपको 1 कनाल और 85 लाख की 1 कनाल एफिडेविट फाइल आपको मिलती है। अगर आप 2 कनाल में जाते हैं तो 2 कनाल का इस टाइम पे कस्टमर इतना ज्यादा मौजूद नहीं है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए की एलोकेशन फाइल है। 2 करोड़ 35 से 37 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको 2 कनाल की फाइल मिल जाती है। इसी तरह से 4 मरला की बात करते हैं तो 4 मरला जो कमर्शियल है इस टाइम पे 1 करोड़ 28 लाख रुपए का एलोकेशन, और एफिडेविट 1 करोड़ 35 लाख रुपए का आपको मिलता है। मार्केट में इस टाइम पे वो लोग भी डीएचए फेज 10 को रिकमेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं जो लोग इसके बारे में ये राय रखते थे कि ये तो बहुत लंबा जो है प्रोसेस है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बनती है, यहाँ पे प्राइसेस मजीद डिक्रीज होंगी। अगर आप पिछले 1-1.5 माह में देखें तो प्राइसेस जो है वो स्टेबल रही है, और अब मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाना स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीएचए फेज 10 की, जब से टाउन प्लानिंग का लोगों को पता लग रहा है तो लोग जरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, जिन लोगों को इसकी टाउन प्लानिंग का नहीं पता था उन लोगों को ये नहीं पता था इसकी लोकेशन क्या है। कुछ लोग ये भी क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि इसकी जो लोकेशन है बीआरबी, अक्रॉस द बीआरबी जो है लोकेशन वाकई है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो गलत गाइड करने से अच्छा है वो माजरत कर लें बजाय उसको गलत गाइड करें, ताकि क्लाइंट का माइंड खराब हो या क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने जाए। जहां पे इस टाइम पे 100% पोटेंशियल है वो डीएचए फेज 10 है। तो इस वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि डीएचए फेज 10 में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी आप रिलायबल बंदे के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जो लोग इसको डिग्रेड करते हैं आज वो भी इसकी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि वो ये चीज कहते हैं हमारा फेवरेट फेज जो है फेज 10 है। आप प्राइवेट सोसाइटीज के साथ इसका कंपैरिजन करके देख लें तो आपको डीएचए में सेफ एंड सिक्योर जो है इन्वेस्टमेंट मिल रही है। उसकी वजह क्या है, ये हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि ये आपकी लॉन्ग टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो लोग ये प्लान करके बैठे हैं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो लोग गलत प्लान कर रहे हैं।
ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। काफी ज्यादा लोगों ने महंगी बाइंग की हुई है, लेकिन ये है कि उन लोगों को रेट्स का आइडिया नहीं होता है, तो हम डेली बेसिस पे कोशिश करते हैं कि आपको रेट्स अपडेट कर सकें, ताकि अगर आप डीएचए फेज 10 की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या आप करने जा रहे हैं तो आप करंट रेट से अपडेट हो सके। दूसरे नंबर पे अगर हम यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट की बात करें, मॉडर्न डिजाइन किया जा रहा है, इसको बहुत ही मॉडर्न किया जा रहा है। कमिंग 75 ईयर्स को माइंड में रखते हुए इसको डिजाइन किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांटेशन की, तो 34% यहाँ पे ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। डीएचए खुद क्लेम करता है कि आज से पहले डीएचए ने इतनी ग्रीनरी कहीं पे भी नहीं दी है जितनी फेज 10 में देने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इटसेल्फ जो है आईटी जोन होगा, इसके अलावा एजुकेशन जोन होगा, इसके अलावा कमर्शियल जोन होंगे, हाई राइज के जोन होंगे, यहाँ पे फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम होगा, ईबी सिस्टम होगा। इसके मेन बुलवार्ड की अगर हम बात करें, 500 फीट का वाइड आपको मेन बुलवार्ड नजर आएगा। इसके अलावा 200 और 300 के 300 और 200 के जो वाइड रोड है वो आपको एक जोन से दूसरे जोन को कनेक्ट करने के लिए मिलेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, इसके सराउंडिंग में जो बीआरबी नहर जा रही है, तो वहां पे रिंग रोड 2 का काम स्टार्ट होने वाला है। पंजाब गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है, तो उसकी वजह से भी डीएचए फेज 10 की जो प्राइसेस हैं वो इफेक्ट होंगी, मतलब कि इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगी। सबसे ज्यादा जो मशहूर रोड है फिरोजपुर रोड, उसको ये डायरेक्टली लिंक्ड होगा, वहां से इसकी मेन एंट्रेंस होगी। इसके अलावा फेज 9 प्रिज्म से आप इसको एक्सेस कर सकते होंगे, लिंक्ड होता है डायरेक्ट ये। इसके अलावा बेदिया रोड के साथ इसका जो एरिया वो लिंक्ड होता है। तो डीएचए फेज 10 के इस टाइम पे वो रेट्स हैं जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ रुपए पे इसका देखिए कनाल का रेट गया है, 55 लाख पे इसका 5 मरला का रेट गया है, 80 लाख रुपए पे इसका 10 मरला का रेट गया है, 60 लाख रुपए पे इसका जो है 8 मरला का रेट गया है, तो इट मींस जो है यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है एप्रिसिएशन बाकी है। तो इस वजह से हम हमेशा से ये कहते हैं कि जो राइट टाइम है वो ये है, इस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए डीएचए फेज 10 में। डीएचए फेज 10 जो है एक मुनफरिद अंदाज में बनाया जा रहा है, टाउन प्लानिंग बहुत बेहतरीन है। इसकी अगर डेवलपमेंट की बात करें, मॉडर्न स्टाइल से बनने जा रहा है, तो आज से पहले डीएचए ने इस तरह से इसको डेवलप नहीं किया। अगर डीएचए के पुराने फेजेस की बात करें, डीएचए ने सबको डिलीवर किया है, ऑन ग्राउंड मौजूद है और ऑन ग्राउंड वहां पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फेज 1 से 9 तक की अगर बात करें, फेज 8 तक तो जो है आपको अच्छे खासे घर बने हुए दिखाई देंगे। फेज 9 प्रिज्म की बात करें तो आधे को अभी पोजेशन मिला है, आधे को पोजेशन मिलना बाकी है। इसी तरह से फेज 10 है, फेज 10 में आपको जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देगी। सबसे ज्यादा सवाल आता है कि इसकी बैलेटिंग कब हो रही है, तो अगर इसकी बैलेटिंग की हम बात करें तो डीएचए फेज 10 की जो बैलेटिंग है, डीएचए ऑफिशियल्स की तरफ से जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा, अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।